नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु। आज बात करेंगे प्रोटीन की और उसकी संरचना की। अमीनो अम्ल क्या होता है, पेप्टाइड बंध, पॉलीपेप्टाइड बंध क्या होता है। दोस्तों बहुत ही कम समय में हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन होता क्या है। देखिए, प्रोटीन का दूसरा नाम होता है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, यानी हिंदी में कहते हैं शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ। यानी अगर आपके शरीर में कहीं कुछ कट पिट जाता है या कहीं खरोच आ जाती है या फिर कट फिट जाता है, टूट फूट जाता है, तो सबसे पहले उसको रिकवरी कौन करता है? प्रोटीन करती है। मतलब कि प्रोटीन कुल मिला के क्षतिग्रस्त ऊतकों या कोशिकाओं की मरम्मत करता है और शरीर को स्वस्थ, हृष्ट पुष्ट और मजबूत बनाता है। और ये क्या होता है? तो ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन क्या होता है? यह जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, और अगर जटिल कार्बनिक यौगिक है तो ये किससे बना रहेगा? ये किससे मिलकर बना रहेगा? यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और जिंक से मिलकर बना होता है। दोस्तों बता दें कि इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, यह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सल्फर, फास्फोरस और जिंक इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो दो रोग होते हैं इसकी कमी से। दो रोग होते हैं। एक होता है क्वाशरकोर, हालांकि इंग्लिश में नाम है तो थोड़ा सा टेढ़ा है, तो आप हिंदी में क्वाशरकोर कह सकते हैं, और मेरस्मस। ठीक है, ये दोनों ही रोगों के नाम है जो प्रोटीन की कमी से आपके बॉडी में होते हैं। प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। प्रोटीन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन। और सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद भी जैसे प्रोटीन दाल में भी पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात, प्रोटीन का उत्पाद कुछ होता है क्या? मतलब आप कैसे जानेंगे कि ये प्रोटीन का उत्पाद है? प्रोटीन का उत्पाद जैसे देखिए बाल है। आप देखते हैं आपका जो बाल है वो एक तरह की प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, चलिए नाखून जो होता है वो भी एक तरह की प्रोटीन से बना होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन में क्वेश्चन, नाखून किस तरह के प्रोटीन से बना होता है? ठीक है, पक्षियों के पर पंख, भेड़ों के जो ऊन वाले या भेड़ों के जो बाल होते हैं, ठीक है, भेड़ों के जो बाल होते हैं या ऊन होते हैं, वो भी एक तरह की प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन की ये सब क्या है? तो ये सब उत्पाद हैं, यानी कि कौन से ऐसे चीज हैं जहां पे आप प्रोटीन को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो सींग होते हैं, जानवरों के जो सींग होते हैं, वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। अब आपको बताना है कमेंट करके कि सींग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, या बाल में या नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, अब देखिए पूछा जाएगा आपसे प्रोटीन कैसे बनता है। प्रोटीन कैसे बनता है, ये क्वेश्चन है आपके, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं से पूछा जा सकता है। देखिए बोर्ड एग्जाम में अगर एक भी नाम ले लिया कि प्रोटीन क्या है या कैसे बनता है या कहां पाया जाता है, तो आप सारी चीजें जितना भी जानते हैं ना उसके बारे में आप सब कुछ बता सकते हैं। अब देखिए प्रोटीन कैसे बनता है, तो प्रोटीन हमेशा अमीनो अम्ल से बनता है। अमीनो अम्ल से बनता है। देखिए सबसे छोटी जो प्रोटीन है वो कौन है? तो वो इंसुलिन है। सबसे छोटी प्रोटीन कौन है? इंसुलिन है। आप इंसुलिन को हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं ना, उनमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, यानी उनके बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है। और ये इंसुलिन क्या करता है? जो डायबिटीज या शुगर के मरीज होते हैं उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। यह इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय नामक अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है शरीर में। और यह इंसुलिन जब उस ग्रंथि से निकलना बंद हो जाता है तब ग्लूकोज की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि यह इंसुलिन ही ऐसा हार्मोन है जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ती है तो उसको कम करता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन कैसे बनता है। प्रोटीन हमेशा अमीनो अम्ल से बनता है, और सबसे छोटा प्रोटीन है इंसुलिन, और यह 51 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि जब ये अमीनो अम्ल से बनता है तो अब अमीनो अम्ल के बारे में जानते हैं कि अमीनो अम्ल क्या होता है। क्योंकि अगर अमीनो अम्ल रहेगा, आपस में ये जुड़ेंगे, दो तीन अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे, तभी प्रोटीन बन सकता है, नहीं तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो अब बात आएगी पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड क्या होता है, अमीनो अम्ल क्या होता है। तो अब आप देखिएगा जरा सा, अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड नहीं रहेगा तो आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं रहेगा। और एक बात और बता दें कि प्रोटीन को खोजा कौन था? तो प्रोटीन को खोजा था मुल्डर या मूलर, इनको हिंदी में लिखते हैं, 1838 में खोजा था। मूलर नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन को 1838 में खोजा था, और बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने उसको
बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने उसको प्रोटीन नाम रखा था या प्रोटीन नाम दिया था। ठीक है, तो अगर कहा जाए प्रोटीन को प्रोटीन कौन कहा या कौन नाम रखा उसका, तो बर्जीलियस ने रखा है। और उसके बाद प्रोटीन को खोजा कौन पहली बार, तो मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने 1838 में खोजा है। अब अमीनो एसिड क्या होती है, तो देखिए सबसे पहले कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है आपको मालूम है, आप कक्षा 8 से ही पढ़ते आते हैं। कार्बन की 4 संयोजकता होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 12वीं में हैं या और भी ऊंचे क्लास में है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। कुछ नहीं करना है, ये चारों संयोजकताओं को देखना है। एक संयोजकता से सटा देना है COOH समूह। ठीक है, यह कौन सा समूह होता है, यह कार्बोक्सी समूह होता है या कार्बोक्सिलिक समूह होता है, कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक समूह होता है। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, चारों संयोजकताओं में से एक संयोजकता से COOH समूह जोड़ देना है और दूसरी तरफ एमीन समूह जोड़ देना है। एमीन समूह, यह कौन सा समूह है, एमीन या अमीनो समूह कह सकते हैं, अमीनो समूह। अब देखिए कार्बन की 4 संयोजकता में से एक COOH समूह जुड़ गया, कार्बोक्सी समूह जुड़ गया, दूसरा अमीनो समूह जुड़ गया, तीसरे से H जोड़ दीजिए। ठीक है, H मतलब हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और चौथे से यहां पर R लगा दीजिए। R मतलब होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह मतलब यहां पे CH3 रख सकते हैं, यहां पर C2H5 रख सकते हैं, यहां पर और भी कुछ बड़ा सा एल्किल समूह लगा सकते हैं। एरोमेटिक में से मतलब फेनिल समूह भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पर मान बदलते चले जाएंगे तो अलग अलग अमीनो अम्ल मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब आप सुनिएगा जरा ध्यान से कि यह क्या है, यह अमीनो अम्ल है। तो अमीनो अम्ल की परिभाषा क्या हो गई कि लिखना क्या है अमीनो एसिड में, जब कार्बन की 4 संयोजकताओं में से एक संयोजकता से कार्बोक्सी समूह जुड़ जाए, दूसरी से अमीनो समूह जुड़ जाए, तीसरे से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए और चौथे से एल्किल समूह जुड़ जाए, एल्किल समूह जुड़ जाए, तो बना हुआ उत्पाद क्या कहलाता है, अमीनो अम्ल कहलाता है। एल्किल समूह है ये। एल्किल समूह को R से दिखाते हैं और यहाँ पर CH3 C2H5 कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए अमीनो अम्ल की परिभाषा। जब कार्बन की 4 संयोजकताओं में से पहली संयोजकता या एक संयोजकता से कार्बोक्सी समूह जुड़ जाए, दूसरी संयोजकता से अमीनो समूह जुड़ जाए, तीसरी से एल्किल समूह जुड़ जाए और चौथी संयोजकता से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, तो बना हुआ उत्पाद या बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है, अमीनो अम्ल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये अमीनो अम्ल, जब यही अमीनो अम्ल या इसी तरह के अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ते जाएंगे तो प्रोटीन बनता जाएगा। लेकिन जब ये अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ेगा तो उनके बीच में एक बंध बनेगा। यह अमीनो अम्ल जब दूसरे अमीनो अम्ल से आपस में जुड़ेगा तो उनके बीच एक बॉन्डिंग बनेगी, बंध बनेगा। उसी बंध को क्या कहेंगे, पेप्टाइड बंध। ठीक है दोस्तों, ये पेप्टाइड बंध बहुत पूछा जाता है और बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं पेप्टाइड बंध क्या होता है, कैसे बनता है। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, आपके शरीर में कुल 20 तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और ये अमीनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। ऐसे अमीनो अम्ल जो आपकी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं और खुद शरीर में बन जाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर संश्लेषित हो जाते हैं, उनको कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल या इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और दूसरी ऐसे अमीनो एसिड जिनकी जरूरत आपकी बॉडी में नहीं बनती है, ठीक है, नहीं होती है, वैसे क्या कहलाते हैं अमीनो अम्ल, अनावश्यक या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा जो अमीनो एसिड है वो होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन होता है, या ग्लाइसिन को GLY से दिखाते हैं या पूरा आप लिख सकते हैं GLYCIN ग्लाइसिन। और इसकी अगर संरचना पूछे तो एक देखिए, अब अमीनो एसिड आपके लिए बहुत आसान है। इसकी संरचना पूछे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा COOH ही लगेगा, यहाँ पे हमेशा NH2 लगेगा, यहाँ पे H लगेगा और यहाँ पे CH3 लग जाएगा। ये क्या हो गया, ग्लाइसिन हो गया आपका। ठीक है, आगे ये देखेंगे पेप्टाइड बंध क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बंध क्या होता है, क्योंकि जब ये बंध आपको क्लियर रहेगा तभी आप उसकी संरचना बना सकते हैं। किसकी, प्रोटीन की, जो कि आपसे बॉडी एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले पेप्टाइड बंध कैसे बनेगा, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा इसको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जब 2 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे, अब अमीनो अम्ल आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए अमीनो अम्ल क्या होता है। कार्बन की 4 संयोजकता है, यहाँ पर आपको COOH लगाना है, यहाँ आपको NH2 लगाना है, यहाँ आपको H लगाना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस R लगा देना। R मतलब होता है एल्किल समूह। अब देखिए यह एक अमीनो अम्ल हो गया। दूसरा अमीनो अम्ल ऐसा ही करना आपको, H COOH NH2 और यहाँ पे R, ये R A R। इस R को अलग अगर लिखना है तो R डैश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 2 अमीनो अम्ल आपस में जुड़ रहे हैं, मान लीजिए जुड़ गए, कैसे जुड़ेंगे वो चीज आपको दिखाना है। यहां से H2, यहां से O निकल जाएगा, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर इस H2 को हम इधर लिख दें, इस साइड H2 और यहाँ पे N कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है। यहां से O निकाल दीजिए, ठीक है, O निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, यहां से H2 और यहां से O ऐसे। ठीक है, ठीक है, बस यही काम करना है। नहीं तो एक काम करिए, छोड़ दीजिए इसको। यहां से अगर इस तरह नहीं कर पा रहे हैं तब देखिए क्या कर सकते हैं आप, कुछ मत करिए। यहाँ पे कौन था, OH था, यहाँ पे कौन था, H2 था,
ठीक है। अब देखिए यहाँ से OH और यहाँ से एक H, इस H2 को ऐसे लिख दीजिए HHO, यहाँ से OH और यहाँ से H ले लीजिए, ठीक है। अब ये वाला H बच गया, इसको यहाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, NH2 बस इसी 2 को निकाल दिए अलग अलग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से OH यहाँ से H निकल गया बस, और यही बंध कौन सा, यहीं पे बंध बनेगा निकलने के बाद, यही क्या कहलाएगा, पेप्टाइड बंध। अब देखिए जरा सा उसको कैसे दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, C हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ 4 संयोजकता है, यहाँ पे बचा CO, और इस CO को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। CO यहाँ कौन बचा, H बचा, यहाँ पे कौन R बचा, यहाँ पे कौन बचा, NH2 बचा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो H2O निकलेगा ना, यहीं पे बंद बनेगा, यही बंद, और यहाँ पे कौन बचा, HN, और ये आपका सेम हो जाएगा ऐसे ही, HCOOH, यहाँ पे R डैश, ठीक है। यही जो बंध है ये क्या है, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। अगर आपसे पूछ ले कभी कि इस पेप्टाइड बंध की संरचना बताइए, संरचना इस पेप्टाइड बंध की, तब कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए जो CO है ना, ये CO इसे डबल बॉन्ड होता है CO, और ये जो H होता है ना, ये ऊपर की तरफ बंध बनाया होता है ऐसे, यानी ये वाला देखिए सेम CH, इनको रहने दीजिए जैसे तैसे, ये आपका हो जाएगा O, और यहाँ हो जाएगा N, यहाँ हो जाएगा H, और ये हो जाएगा COOH, ये वाला H, ये R डैश पहले से था, ये सब पहले से था, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे H ये वाला, और यहाँ पे R है ये वाला, और यहाँ पे NH2 ये वाला, ठीक है। तो ये जो है आपका देखिए पहले से था। अब ये संरचना ये जो है यही क्या है, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब आप जरा सा समझिए कि जब आप, ये क्या है, एक ही बार बना है तो ये मोनोपेप्टाइड बंध हो गया या खाली पेप्टाइड बंध हो गया, और जब यही 3 बार बनेगा, मतलब अगर इधर भी बना रहता, ये एक अमीनो एसिड हो गया, ये दूसरा अमीनो एसिड हो गया, एक तीसरा का भी बना देते, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम बनाना तो क्या दिक्कत, यहाँ पे HN कर दीजिए, ठीक है, फटाफट COOH कर दीजिए, यहाँ H कर दीजिए, यहाँ R डैश कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ से H, यहाँ से OH निकाल लीजिए, ठीक है। अब एक बार यहाँ बना, एक बार यहाँ बना, तो इस तरह से जब 2 बार बनेगा तो इसको कहेंगे डाइपेप्टाइड बंध, ठीक है। एकदम सेम ऐसे ही यहाँ भी बन जाएगा, ये H2O निकल जाएगा, ठीक, और यहाँ CO और NH को फिर ऐसे दिखा देंगे। और यहाँ पर देखिए जब यहाँ से तीर लगा है ना, मतलब ये जुड़ा है ना, तो एक बार H2O यहाँ निकला है, एक बार H2O यहाँ माइनस हो गया, इन दोनों में से एक H2O माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ जब 3 बार जुड़ेगा तो यहाँ पे 2 H2O कर देंगे बस, ठीक है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा क्या, पेप्टाइड बंध। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो गारंटी करता हूं कि एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो ये हो गई अमीनो एसिड, प्रोटीन की संरचना हो गई, और पेप्टाइड बंध, पॉलीपेप्टाइड बंध हो गया, ठीक है। अगर आपको प्रोटीन के बारे में अच्छे समझना है तो ये पूरी वीडियो आपको टाइम निकाल के देखना पड़ेगा, और मुझे विश्वास है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होगी ये वीडियो। अगर ऐसी वीडियो आप पाना चाहते हैं रेगुलर, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, तभी आपको वीडियो मिलेगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इस तरह के कंटेंट के साथ, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।